औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे, G20 मीटिंग और दिल्ली डिक्लेरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि G20 मीटिंग्स है क्या। ये पहले G7 और G8 जो मेजर एक द वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज हैं उनका एक चंक, और उसके साथ तकरीबन कोई बाकी 10 से 11 जो मॉडरेट इकॉनमीज हैं। मॉडरेट इकॉनमीज इस तरीके से कि वो उस जो G7 या G8 वाला जो पूल है उसके अंदर ऐड होने के लिए तकरीबन अबाउट टू बी रेडी समझ लें। ठीक है, तो उनकी माशाल्लाह इकॉनमीज उनकी भी बहुत अच्छी हैं, लाइक इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा और भी बहुत से इस तरीके से हैं। तो इनकी ना हर साल मीटिंग्स होती हैं। लास्ट टाइम जो हुई थी वो भी हमने डिस्कस किया था, वो बाली के अंदर हुई थी। इस बार जो हो रही है वो इंडिया के अंदर हुई है 9 और 10 सितंबर को। ये उसके मनाजिर हैं जो कि इंडिया प्रेसिडेंट था G20 मीटिंग्स का। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल जो उनकी मीटिंग ख़त्म हुई है 10 सितंबर को, संडे वाले दिन, तो उन्होंने एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था। ठीक है, वो एक अडॉप्ट हुआ है। वो क्या था हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके क्या की पॉइंट्स क्या थे। उसके अलावा इंडिया ने इस G20 समिट्स के अंदर या G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर उसने अचीव क्या किया, हम उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर हम ना मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि G20 जो समिट है ये 18th समिट थी। ये जो 18th समिट है of group of 20s, it was held in Bharat Mandapam International Exhibition Convention Center। ठीक है, उसके बाद ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली 9 से 10 सितंबर को हुई है। इट वाज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। इससे जो पहले हुई थी वो 15 से 16 सितंबर 2022 को हुई थी, और हुई कहाँ थी? बाली के अंदर, इंडोनेशिया। इनका जो थीम था वो है वन प्लेनेट, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद जी प्रेसिडेंसी अगर देखी जाए तो 2022 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, और बाली डिक्लेरेशन हुआ। 2023 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी, और दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। और इंडिया ने इस पूरी अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर 200 प्लस मीटिंग्स की हैं, एंड अक्रॉस इंडिया की हैं, मतलब कि उसके मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। ये आपको याद भी होगा, कुछ ऐसा पहले जब कश्मीर के अंदर उन्होंने कोई एक आध उनकी G20 की मीटिंग रखी थी, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने इश्यूज, कंसर्न्स, जो कंसर्न्स थे वो भी रेज किए थे। सिमिलरली 2024 की जो प्रेसिडेंसी है वो अब किसके पास है जी? वो ब्राज़ील के पास है। इसके बाद जी फर्दर अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? इट वाज अडॉप्टेड ऑन सैटरडे विद 100% कंसेंसस ऑन ऑल डेवलपमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। Delegates from the world's top economies found common ground in spite of significantly different stances on topics such as Ukraine war and climate change। आपको पता है कि यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुई है उसके बाद दुनिया को उसने डिवाइड कर दिया है। एक साइड पे रशिया और चाइना वाला पूल है, दूसरी साइड पे यूएस और यूके वाला पूल है। ठीक है, अब जब भी कोई इशू होता है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके ऊपर जो दुनिया होती है ना, वो इस तरह ये एक दो धड़ों के अंदर डिवाइड होती है। ये सेम एक सिनेरियो है जो कि कोल्ड वॉर के दौरान था, जब यूएस एक साइड पे था और यूएसएसआर एक साइड पे था। द सेम जो सिनेरियो था वो अगेन रेप्लिकेट हो रहा है इन टूडेज वर्ल्ड। तो उस इस वक्त भी जो दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, आप कोविड 19 से लेकर क्लाइमेट चेंज तक देख लें, हर एक इशू के ऊपर, आपको महंगाई के जो सिचुएशन है उसको देख लें, ओवरऑल दुनिया के अंदर, तो हर जगह पे ना आपको डिवीजन इन द वर्ल्ड नजर आएगी। और उसकी रीजन क्या है? दो मेजर पावर्स और दो मेजर जो पोल्स हैं, एक साइड पे यूएस है और दूसरी साइड पे रशिया, चाइना है। फर्दर अगर देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उनकी एक स्टेटमेंट है, दिस इज अ गुड न्यूज विद एवरीवनस कोऑपरेशन कंसेंसस हैज बीन रीच्ड ऑन न्यू दिल्ली G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन। आई अनाउंस द अडॉप्शन ऑफ दिस डिक्लेरेशन बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। आप इसको फर्दर अगर कहीं पर भी कोट करना चाहें तो आप कोट भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो दिल्ली डिक्लेरेशन थी वो थी क्या, उसके अंदर क्या पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले जी हम उनको देख लेते हैं। द लीडर्स अवॉइडेड कंडमनेशन ऑफ रशिया।
ठीक है, जो मेजर पॉइंट अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें, जो लास्ट टाइम 2022 के अंदर जो बाली के अंदर हुई थी, उसके अंदर ज्यादातर जो डिस्कस हुआ था वो यूक्रेन वॉर के ऊपर ही डिस्कस किया गया था। और उसके अंदर यूएस रशिया को बहुत ज्यादा कंडेम किया गया था, लेकिन इंडिया के क्योंकि रशिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अवॉइड किया। और इंडिया ने ओवरऑल G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके अंदर एक न्यूट्रल स्टांस रखा है, जो कि उसकी एक आदत है वो रखता है। ठीक है, और ये अच्छी चीज है। तो ओवरऑल जी रशिया को इन्होंने बिल्कुल कंडेम नहीं किया, बहुत कम कंडेम किया अगर किया भी है, और उन्होंने अगर वो भी किया तो वो एक ना जनरल पर्सपेक्टिव में किया है, ना कि किसी को स्पेसिफिकली टारगेट किया। फॉर द वार इन यूक्रेन बट कॉल्ड ऑन ऑल स्टेट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स to seize territory. It also called on states abide by the principles of UN Charter, वो जो एक हर जगह पे ये बातें की जाती हैं। उसके बाद जी दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इंश्योर इमीडिएट एंड अनहिंडर्ड डिलीवरी ऑफ ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर गुड्स। ये आपको मैंने यूएस जो यूक्रेन वॉर वाला लेक्चर है उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया है कि दुनिया की जो 29% ग्रेन है जिसके अंदर आपकी वीट है, वो प्रोड्यूस होती है रशिया और यूक्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये इस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ये जो आपने ग्रेन वगैरह या हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं या जिस तरह की अदर गुड्स जिनके आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि आप दुनिया को प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए उसकी डिलीवरी के अंदर। उसके बाद जी इट कॉल फॉर सेशन ऑफ मिलिट्री डिस्ट्रक्शन और अदर अटैक्स ऑन फूड एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जंग के दौरान अक्सर किया जाता है, तो इससे ऊपर भी रोकने की बात की गई है। उसके बाद ये फेज डाउन ऑफ कोल इन लाइन विद द नेशनल सर्कमस्टांसेस, ये अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इट इज़ वन ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है कि कोल को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, इसके ऊपर भी बात की गई है। उसके बाद जी उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप कोट भी कर सकते हैं इन यूर एग्जाम्स, के 5.8 से 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन इन द प्री 23 पीरियड फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए टू मीट द क्लाइमेट गोल्स। ठीक है, ताकि हम जो क्लाइमेट का जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। और टारगेट क्या है कि हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं होने देना। सिमिलरली while the world would need another 4 trillion per annum investment by the 2030 to help reach net zero carbon emission by 2050। मतलब कि 2030 से लेकर ऑनवर्ड जो दुनिया को 4 ट्रिलियन डॉलर पर एनम पर ईयर वो चाहिए होगा टू गो फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन। उसके बाद जी फर्दर एक बहुत जो मेजर स्टेप हुआ है वो ये हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया गया है इन G20। आपने मुझे ये बताना है कि G20 में इसके अलावा कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि G20 का पार्ट है। ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब मतलब कि ये G20 से हो गए हैं G21। उसके बाद जी दिल्ली डिक्लेरेशन आल्सो कॉल फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेजिंग डेट वल्नरेबिलिटीज ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब देखें ज़्यादातर जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज वगैरह लेते हैं, जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं या जो वीक नेशंस हैं, जो कमज़ोर नेशंस हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो सूद वगैरह या जितना भी वो चार्जेस होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, और उनकी लेयर्स इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि वो अंडर क्लैप्स हो जाते हैं इकोनॉमिकली। तो इसके ऊपर भी बात की गई है कि इसको भी हम रिफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट थी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक लेंथी टॉपिक था, इस वजह से मैंने सिर्फ जस्ट यहाँ पर एक मेंशन कर दिया है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम वीडियो लेटर टाइम्स पे बनाएंगे। ये एक ऐसे ही समझ लें कि यूएस लेड या इंडिया यूएस इंडिया यूरोप लेड एक अदर जो कॉरिडोर है वो सजेस्ट किया गया है बाई व्यूइंग द सीपैक। और सीपैक सॉरी नहीं, उसका जो BNRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना उसके अगेंस्ट। तो इसको जी कहा जा रहा है कि इसको ज़्यादातर यूज़ किया करेंगे। इसमें ये होगा कि इंडिया से मुंबई से ये निकलेगा और ये अरब से होता हुआ यूरोप, और यूरोप से फिर फर्दर ये मूव करेगा। मीन के इसने ओवरऑल इंडिया को यूरोप से मिलाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बातचीत स्टार्ट हुई है। उसके अलावा यूके के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है।
ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसके अंदर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात की गई है कि हम किस तरीके से अगेन वही क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको कवर किया जाए। उसके बाद जी रोल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपको अब आइडिया है कि इंडिया जो है वो आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। तो उसका ओवरऑल जो अब फोकस है वो एआई, डाटा साइंसेज और इस तरह की जो क्लाउड कंप्यूटिंग और जो कि मेजर टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना और उसको एक्सपेंड करना फॉर द फ्यूचर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो इसके ऊपर भी बात की गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इसके ऊपर दो लीडर जो कि दुनिया के इस टाइम पिलर के एक पिलर के हेड्स हैं वो मिसिंग थे, जिनके शी जिनपिंग एंड प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है, इन दोनों ने जो मीटिंग है उसको अटेंड नहीं किया और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ये आपको भी आइडिया है कि इंडिया के साथ चाइना की जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके अलावा यूएस चाइना, उसके अलावा यूएस यूएस रशिया, उनकी आपस में जो यूक्रेन वॉर की वजह से मीन के ये मल्टीपल इश्यूज थे जिनकी बेस पे उन्होंने ये अटेंड नहीं की। उसके बाद ये बाइडन ग्रैब्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सेल हिज नैरेटिव अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, वो पहुंचे हैं, मैंने आपको पहले दिखाया भी है कि वो आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर अगेन कोशिश मैक्सिमम की है कि किसी तरीके से जो अंडरमाइन किया जाए रशिया और चाइना को। सिमिलरली ये जो एक कॉरिडोर इनिशिएट किया गया है ये अगेंस्ट चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की जो कंडेमनेशन थी इन अदर वर्ड्स वो की गई है। मतलब कि उन्होंने अपना जो एक जो टारगेट लेके आए थे वो कुछ हद तक उन्होंने अपना फुलफिल किया है। उसके बाद जी इंडिया बेनिफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी, कैसे सॉफ्ट पावर इन अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन अब ऐड हो गई। ठीक है, तो खास तौर पे जो अफ्रीका के अंदर इंडियन की जो सॉफ्ट पावर होगी वो इंक्रीज होगी। free trade agreement with UK, India is utilizing maximum its जो outcomes है from UK, because वहाँ पर अब जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन नेशनल ही कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स विद यूरोप एंड अरब वर्ल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इंडिया ने ये ले लिया। यूएस इंडिया स्पेशल रिलेशनशिप, ये ऑलरेडी हम सबको पता है कि किस तरीके से उनके जो रिलेशंस हैं वो चल रहे हैं। इसके ऊपर ना फर्दर भी अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो मैं इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइम बिंग जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा।